कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद। क्या आपने ये नाम पहले कभी सुना है? मेरे ख्याल से शायद आप इस नाम से तो परिचित होंगे, पर उनके काम से नहीं। अब्दुल हामिद इंडियन आर्मी के 4th बटालियन में ग्रेनेडियर्स का हिस्सा थे। 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान खेमकरन सेक्टर में वो वीर गति को प्राप्त हो गए और शहीद होने के बाद उनको इंडियन मिलिट्री के हाईएस्ट अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पर आखिर युद्ध में उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो अकेले ही पूरी पाकिस्तानी आर्मी पर भारी पड़ गए? जानेंगे आज की इस वीडियो में। परमवीर चक्र अब्दुल हामिद ने 1965 के इंडो पाक वार में अपनी वीरता दिखाई थी। बैटल ऑफ असल उतार में हामिद ने अकेले ही पाकिस्तान के 8 पेटेंट टैंकों को बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान के तरन तारण जिले में एक गांव है असल उतार। ये जगह गवाह है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद और उनके साथियों की वीरता की। वीर अब्दुल हामिद की कहानी और असल उतार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वो गांव है जहां ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ने पाकिस्तान के पेटेंट टैंकों की कब्रगाह बना दी थी। अब्दुल हामिद इसी रेजिमेंट के 4थी बटालियन का हिस्सा थे। 1965 की वॉर की ये शुरुआती दिन थे। पाकिस्तानी सेना की एक आर्म डिवीजन ने जीटी रोड पर राया और ब्यास कब्जे पर कब्जा करने की नियत से हमला बोल दिया। मकसद था ब्यास नदी पर बने पुल पर कब्जा करना ताकि पंजाब का बड़ा हिस्सा बाकी भारत से अलग हो जाए। शुरुआत में पाकिस्तानी फौज को कामयाबी भी मिली, मगर फिर भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के पेटेंट टैंकों को छिपने की जगह तक नहीं मिली। अब्दुल हामिद का नाम लिए बिना 1965 के युद्ध में हुई टैंकों की लड़ाई की दास्तान नहीं लिखी जा सकती। आज से लगभग 57 साल पहले 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हामिद ने देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। शहीद होने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित अब्दुल हामिद को टैंक डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। 5 साल एंटी टैंक सेक्शन में गुजारने के बाद अब्दुल हामिद को प्रमोट कर क्वार्टर मास्टर बना दिया गया था, क्योंकि पूरी बटालियन में 106 mm रिकॉइल लेस राइफल पर हामिद से बेहतर निशाना किसी का नहीं था। इसीलिए उन्हें रिकॉइल लेस राइफल प्लाटून की कमान दे दी गई। 6 से 7 सितंबर के बीच पाकिस्तानी सेना के तेज एक्शन ने भारत की 4थी माउंटेन डिवीजन को संभलने का मौका नहीं दिया। बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर खेमकरन पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। ये जगह असल उतार से 7 किलोमीटर दूर थी। भारत को नए डिफेंस प्लान की जरूरत थी। 4 ग्रेनेडियर्स के अलावा डिवीजन की 3 और बटालियन्स एक साथ आईं और असल उतार और चीमा गांव के बीच डिफेंस लाइन तैयार कर ली। असल उतार की लड़ाई 8 से 10 सितंबर के बीच 1965 में लड़ी गई। पाकिस्तानी सेना ने पेटेंट टैंकों M48 के साथ खेमकरन में हमला बोल दिया। दुश्मन की ओर से काफी ज्यादा शेलिंग और टैंक से फायर हो रहे थे। ऐसे में हामिद रिकॉइल लेस गन लगी जीप लेकर उनकी ओर चले गए। इसके बाद आर्टिलरी से भयंकर बमबारी शुरू हुई। पाकिस्तानी सेना भारत की फॉरवर्ड कंपनी पोजीशंस को नाकाम करने में कामयाब हो गई थी। हामिद ने हथियारों की गूंज सुनी और दुश्मन के कुछ टैंकों को अपनी बटालियन के ओर आते देखा। दुश्मन चौकन्ना ना हो जाए इसलिए ग्रेनेडियर्स ने फायर रोके रखा। गन्ने के खेत में कवर लेते हुए हामिद ने अपनी बंदूक का मुंह दुश्मन के टैंकों की तरफ कर दिया। टैंक रेंज के भीतर आते ही हामिद ने अपने लोडर से गन लोड करके फायर करना शुरू कर दिया। शेलिंग और टैंकों के हमले जारी थे, मगर हामिद का हौसला भी कम नहीं था। मौका पाकर अब्दुल हामिद ने कतार में आगे चल रहे दुश्मन के एक टैंक को उड़ा दिया। पल भर में वो दूसरे टैंक के पास थे और उसे भी तबाह कर दिया। अपनी रिकॉइल लेस गन से दुश्मन के टैंकों पर दनादन फायर झोंक रहे हामिद को उधर से आ रही गोलियों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक और टैंक हामिद का शिकार बना। अब्दुल हामिद के साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 टैंकों को तबाह कर दिया था। दुश्मन के टैंक ऑपरेटर्स को अब तक ये समझ आ चुका था कि उन पर हमला कहां से हो रहा है। उन्होंने हामिद की जीप पर मशीन गन और भारी विस्फोट दागने शुरू कर दिए, पर हामिद तो अलग ही धुन में थे। वो लगातार फायरिंग करते रहे। पॉइंट ब्लैंक रेंज से ही हामिद ने पाकिस्तान के 4 पेटेंट टैंकों को तबाह कर दिया और एक को किसी लायक नहीं छोड़ा। पर एक पाकिस्तानी टैंक की फायरिंग लाइन में आकर अब्दुल हामिद वीर गति को प्राप्त हो गए। अब्दुल हामिद की वीरता देखकर बाकी साथी दुगने जोश से दुश्मन पर टूट पड़े। इतिहास के सबसे बड़े टैंक युद्धों में से एक में पाकिस्तानी सेना ने मुंह की खाई। उनके 97 टैंक तबाह कर दिए गए। एक पूरी की पूरी कैवलरी रेजिमेंट को बंदी बना लिया गया
कई टैंक भी भारत के कब्जे में आ गए। युद्ध खत्म होने के बाद असल उतार से करीब 10 किलोमीटर दूर पत्तन टैंकों को प्रदर्शन के लिए रखा गया। वह जगह कुछ वक्त के लिए पत्तन नगर के नाम से भी जानी गई। अब्दुल हामिद को शहीद होने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कब्र उस जगह से करीब 100 मीटर ही दूर है जहां उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे अब्दुल हामिद के पिता भी सेना में थे। 1954 में सेना में भर्ती हुए अब्दुल हामिद ने 1962 में चीन के खिलाफ भी युद्ध लड़ा था। उनकी याद में 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन ने असल उतार में एक मेमोरियल भी बनवाया। मेमोरियल के गेट पर पाकिस्तानी पेटेंट टैंक खड़ा है, उन वीरों के सम्मान में जिन्होंने असल उतार की लड़ाई में हिस्सा लिया और देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी वीर अब्दुल हामिद जी के बारे में क्या राय है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इतिहास की किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।